हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? एसएससी सीजीएल 2026 की तैयारी करने वाले सभी बच्चे, आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी सीजीएल 2025 में 17 सितंबर को हुए शिफ्ट 1 के पेपर को पूरा यहाँ पर सॉल्व करने वाले। ठीक है, तो सभी लोग कॉपी पेन लेके तैयार हो जाइए, जिससे आप सारे के सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर पाइए। टोटल कितने क्वेश्चन आते हैं आप सभी को पता है, प्री में टोटल 25 क्वेश्चन आते हैं। तो 25 क्वेश्चन का पूरा सेट है जिसको हम लोग यहाँ पर करने हैं। ठीक है भाई, आई होप ऑडियो वीडियो क्लियर होगा। लेट मी चेक वंस, एक बार चेक कर लेता हूं। बिल्कुल ऑडियो वीडियो सब कुछ क्लियर है। तो चलिए सत्र को जो स्टार्ट करते हैं सभी लोग। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, फर्स्ट क्वेश्चन एट योर स्क्रीन। क्या कह रहा है क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग लगाया जाए। कह रहा है सिंप्लीफाई, क्या करना है, रूट ऑफ 12 प्लस 6 रूट 3। अब देखो ऐसे क्वेश्चन करने के एग्जाम में दो तरीके होते हैं। ठीक है, आपको इसका रूट निकालना है। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका है, या तो इसका रूट निकाल लो, या तो ऑप्शन जो भी दिए गए हैं उनका स्क्वायर कर दो और चेक कर लो कहां पर 12 प्लस 6 रूट 3 आ रहा है। ठीक है, तो एक चीज बताओ, अगर मैं इसका स्क्वायर करूं, थोड़ा दिमाग लगाओ, बताओ ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर कितना 4, इसका कितना 3, 7 प्लस जो भी आएगा वो 7 प्लस आएगा, यहां 12 प्लस है, मतलब ये गलत हो गया। यस सर, तो चेक कर लो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पहले चेक करो। तो इसका 9 होगा, इसका 3, 9 और 3 कितना आ गया 12, बहुत बढ़िया। प्लस 2ab, तो 3 रूट 3 का दूना कितना बताओ 6 रूट। बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे यस सर। ठीक है, तो क्या ये मैच कर रहा है, कहानी खत्म, बात क्लियर। तो रूट ऑफ आपको ये निकालना है, तो सिंपली आपने क्या किया, स्क्वायर करके देख लिया कहां पर हो गया। एक तरीका तो ये हो गया जो ऑप्शन से आप सुपर फास्ट कर सकते हो, वरना आपने बेसिक भी सीखा होगा। क्या करते हैं हम लोग, देखो बेसिक भी सीख लो, कोई बड़ी बात नहीं है। तो 12 प्लस क्या है बताओ 6 रूट। जब भी ऐसा क्वेश्चन होता है, आपको पता है ये वाला टर्म बराबर होता है हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, और ये वाला टर्म जो होता है बच्चों वो हमेशा बराबर हम लोग रखते हैं 2ab के। यही बात होती है। ठीक, कर दो कंपेयर भाई साहब, 2ab बराबर क्या हो जाएगा 6 रूट 3। बताओ ab का मान क्या हो जाएगा, 2 से भाग कर दो तो 3 रूट 3 हो जाएगा। अब 3 रूट 3 को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करो, एक बनेगा ए, एक बनेगा बी, लेकिन कंडीशन ये है कि दोनों का स्क्वायर करके 12 होना चाहिए। 3 रूट 3 को ब्रेक करो, अगर मैं एक को 3 मानूं और एक को रूट 3 मानूं, क्या इनको मल्टीप्लाई करके 3 रूट 3 हो रहा है, आप बोलोगे हाँ। क्या इनका स्क्वायर करके ऐड करने पर 12 आ रहा है, आप बोलोगे हाँ। 3 का स्क्वायर 9, इसका 3, 9 और 3 12। इसका मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये वास्तव में क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ये हमारा ए बन गया, ये हमारा बी बन गया। मैं इसको लिख सकता हूं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो 3 प्लस रूट 3 का क्या बताओ होल स्क्वायर, तो कैंसिल हो जाएगा। यहां से आ जाएगा 3 प्लस क्या बताओ रूट 3, क्या आ जाएगा यहां से 3 प्लस क्या बताओ रूट। समझ में आया? तो ऐसे भी कर सकते हैं आप, ऐसे सिंपल तरीका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, गिवन दैट W रेशियो x 5 रेशियो 6 है, एक्स वाई पता है, वाई जेड पता है, पूरा कंबाइन करना है। ठीक है, तो बहुत तरीके हैं, सबसे स्मार्ट तरीका क्या है वो देखो। 5 रेशियो 6 है, यस। 3 रेशियो 7 है, यस सर 3 रेशियो 7। और क्या है बताओ यहां से 8 रेशियो 9 भी है, तो 8 रेशियो क्या है 9 भी है। क्या होता है तरीका कंबाइन करने का, पहले स्ट्रेट मल्टीप्लाई करते हो, फिर क्रॉस में मल्टीप्लाई करते हो, फिर ऐसे क्रॉस में करते हो, फिर स्ट्रेट करते हो। ठीक है, चलो तो 5 गुना 3 15 गुना 8। ठीक है, तो 15 गुना 8 कितना होता है 120। ठीक है, 6 3 18 गुना 8 कितना होता है 144। ठीक, 6 सते 42 गुना 8। ठीक है, तो इसको ऐसे लिख दो आराम से, 42 गुना 8, कोई दिक्कत तो नहीं है। रेशियो 6 सते 42 और गुना कितना बताओ 9, 42 गुना कितना बताओ 9 लिख दिया। हमें रेशियो बनाना है, यस सर। क्या ये सारे नंबर किसी से कट रहे हैं, मेरे ख्याल से 6 से कट जाएगा, 6 से कट कर दो ये 20 आ जाएगा, 6 से कट कर दो तो कितना 24 आ जाएगा। ठीक है, 6 से कट करोगे तो 7 बार जाएगा, 7 8 56 हो जाएगा, और इसको 6 से कट करोगे तो कितना 7 बार 9 7 63 हो जाएगा। ठीक है, तो चेक करो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है इसके अंदर। तो आप बोलेंगे 20 24, 20 24 56 63, 20 24 56 63। अरे क्लियर है, बोलो हाँ या ना, आप बोलोगे यस। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस रूट 6 प्लस डॉट डॉट इन्फानाइट। सिंपल सा शॉर्टकट होता है, आप सभी को पता है, जो भी नंबर दिया है उसको कंजिक्यूटिव मतलब लगातार नंबर में ब्रेक कर दो। यस सर, तो 6 को ब्रेक किया 2 गुना 3 लगातार आ रहा है, यस सर।
अगर प्लस है तो क्या होता है, बड़ी वैल्यू आंसर होती है, अगर यहां पर माइनस होता तो छोटी वैल्यू आंसर होती। ठीक है, तो बड़ी वैल्यू क्या है, 3, 3 इज द आंसर। सबने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा होगा। अ वेंडर परचेजेस 7 शर्ट्स एट द मार्क प्राइस ऑफ 6 शर्ट्स। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, अगर देखा जाए तो मार्क प्राइस कितना मान सकते हैं, 700। अच्छा, जो वेंडर है उसने कितना पैसा दिया होगा खरीदने के लिए, केवल 600 दिया होगा। ध्यान सुनना भाई, मान लो एक आपका क्या दे रखा है यहां पर, एक शर्ट, हाँ, एक शर्ट का मार्क प्राइस 100 रुपए है। ठीक है, तो 7 शर्ट्स का कितना होगा, 700 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन वो क्या किया, 6 शर्ट के मार्क प्राइस के बराबर पैसा दिया, मतलब 600 रुपए दिया। मतलब उसको खरीदा कितने का, खरीदा 600 का, जबकि मार्क प्राइस कितना था, 700 था। ठीक है, इफ ही सेल्स ईच शर्ट आफ्टर गिविंग अ 4% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। ठीक है, उसने क्या किया, हर शर्ट को 4% के डिस्काउंट पे बेचा, मतलब पूरे पर 4% का डिस्काउंट दिया होगा। यस सर, तो 700 का 4%, 7 चौक 28, घटा दो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 572। ठीक है, तो 572 में उसने क्या किया, उसको बेचा है। ठीक है, कहता बताओ कितने परसेंट का फायदा या घाटा हुआ। अच्छा बताओ, ठीक है, 572 होगा या 672 होगा, 672 होगा, 700 है ना, यहाँ पर 700 में से 28 गया है, आ जाएगा यहाँ पर 672। क्लियर है, आप बोलोगे। ठीक है, चलो, ये क्या हो गया, ये सेलिंग प्राइस हो गया। ठीक, खरीदा है 600 का, बेच रहा है 672 का, फायदा कितने का हुआ सर जी, 72 का हुआ। कितने पर हुआ, 600 पे हुआ, इनटू क्या कर दोगे, 100। यहां से क्या आ गया आपका परसेंटेज प्रॉफिट, 100 से एक बार, 100 से 6 बार, 6 से कट कर दो कितना हो गया, 12। यहां पे आ जाएगा 12% का क्या बताओ प्रॉफिट, 12% का क्या हो गया प्रॉफिट, सी द आंसर। क्लियर है, कंफर्म है, आप बोलेंगे यस। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नंबर 5, पाइप A is capable of filling a tank in 16 minutes while pipe B can fill the same tank in 24 minutes. Both pipes are opened together, but after 4 minutes the rate of pipe A doubles and the rate of pipe B becomes half of the original. How many more minutes will it take to fill the tank completely? कौन कौन सी पाइप है, पाइप A है, पाइप B है। ठीक, A कितने में भर सकता है, 16 में, B कितने में भर सकता है, 24 में। सही है ना, 16 और 24 बिल्कुल। ये क्या है, ये आपको मिनट दिया गया है। ठीक है, सबसे पहले क्या मानोगे, कैपेसिटी मान लोगे। मान लो कैपेसिटी कितनी है, 48 है, 48 लीटर मान लो भरना है। ठीक, ये क्या है, ये कैपेसिटी है, ये मिनट है, मतलब ये वर्क है, ये टाइम है। डिवाइड करेंगे तो एफिशिएंसी आ जाएगी, आप बोलोगे हाँ। 48 16 से भाग किया कितना हो जाएगा, 3, और 24 से भाग किया कितना हो गया, 2। अगर दोनों मिलके काम करेंगे A प्लस B, तो क्या हो जाएगा, 3 और 2 मतलब 5 की स्पीड से पानी आएगा। ठीक है, कहता है दोनों को चलाया गया कितने मिनट, 4 मिनट। ठीक है, तो 4 मिनट में कितना पानी भर गया होगा, 5 गुना 4 कितना, 20 भर गया होगा। टंकी की क्षमता कितनी है, पूरी 48, कितना भर गया भैया, 20, बचा कितना, बचा 28, मतलब 28 भरना बाकी है। क्लियर है, ठीक है। अब हुआ क्या, ये जो 28 भरना है उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए ये हुआ, पाइप ए जो है डबल स्पीड से चलने लगा अब, और पाइप बी हाफ स्पीड से चलने लगा, तो कितना टाइम लगेगा। ठीक है, भरना कितना है, 28। पाइप ए ने अपनी स्पीड को डबल कर दिया, तो 3 था, 3 का डबल क्या हो जाएगा, 6 की स्पीड से भरने लगेगा। पाइप बी है अपनी स्पीड आधी कर दिया, तो 2 का आधा क्या हो जाएगा, 1 की स्पीड से काम करेगा। ठीक है, कितना टाइम लगेगा, तो हो जाएगा 28 बटे 6 और 1 7, डिवाइड कर दो क्या हो जाएगा, 4 मिनट, मतलब उसके बाद 4 मिनट और लगेंगे उसको भरने के लिए। सिंपल है, क्लियर है बहुत। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है a प्लस बी 5 है, a इंटू बी 6 है, तो आपको ये बताना है। देखो साफ साफ छोटे छोटे नंबर है, साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, a इंटू बी 6 है, तो क्या मैं इसको 3 और इसको 2 मान सकता हूं, हाँ सर। भाई साहब यहां क्या सेटिस्फाई हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। 3 प्लस 2 5 और 3 इंटू 2 6, सॉल्व कर दो। a क्यूब प्लस बी क्यूब का होल स्क्वायर, a क्यूब मतलब 3 का क्यूब 27, 2 का क्यूब कितना 8, इसका क्या है होल स्क्वायर कर दिया हम लोगों ने। ठीक है, माइनस में क्या है, माइनस में 9 इंटू ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, इंटू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, 3 प्लस 2 5 का स्क्वायर कितना बताओ यहां से 25। एकदम बढ़िया है, सॉल्व कर दो। 27 और 8 35, 35 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, तो कितना 12। ठीक है, चलो माइनस 25 गुना 4 कितना हो गया 100, और 9 9 81, मतलब 8100 आ जाएगा। 1225 में से 8100 घटेगा, पक्का आंसर निगेटिव आएगा, आप बोलोगे हाँ सर। ठीक है, निगेटिव आएगा। ठीक है, तो पॉजिटिव वाले गलत हो गए। एक निगेटिव में 6000 है, एक निगेटिव में 3000 है, ये 8100 है, ये 1200 है, तो पक्का क्या आएगा 6000 वाला ही आएगा, कहानी खत्म।
-6875, तो -68 क्या बताओ 7। ठीक है, ऑप्शंस की मदद जरूर लिया करो, टाइम अच्छा खासा बच जाता है, कैलकुलेशन से आप कई सीन्स में बच जाते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अ सम ऑफ रुपीज 10,000 इज लेंट आउट इन टू पार्ट्स, वन एट 7% सिंपल इंटरेस्ट एंड द अदर एट 12% सिंपल। ठीक है, तो पहले वाले पे रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है 7%, और दूसरे वाले पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है यहाँ पर 12%। मैं बताओ यहाँ से 12%, बढ़िया है, यस। आगे बढ़ो, क्या होता है, इफ द एनुअल इंटरेस्ट इज ₹900, ठीक है, तो बताओ 900 जो है वो 10,000 का कितने परसेंट है, तो आप बोलोगे 900 10,000 का, अगर दिमाग तेज चलता हो तो 9% है, बट करके देख लो अगर आपका मन। खत्म, कट हो गया, आ गया। ऑन द होल जो रेट मिला है वो 9% का मिला है। ऑन द होल क्या हो गया 9%। हम लोग क्या लगा रहे हैं यहाँ पे, सिंपल सा एलिगेशन। 12 में से 9 गया 3, और 9 में से 7 गया तो 2। आपसे क्या कहता है, द सम लेंट एट 12%, तो 12% वाला पार्ट कितना है 2। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 2/2 और 3 5, कितने का, पूरे पैसे का। पूरा पैसा कितना है 10,000 है, 5 से कट कर दो कितना हो जाएगा 2,000। 2,000 गुना 2 कितना। ठीक है, सो बी इज द राइट आंसर, बी इज द राइट। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, ₹900 इज लेंट एट अ सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। ठीक, आफ्टर 9 months another ₹600 is lent at the rate of 1 at the rate that is 1.5 times the original rate। बहुत बढ़िया। if the total simple interest after 1 year is ₹72, find the original rate। ठीक, अच्छा पहले कितना लिया 900 लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना रहा होगा, मान लो आर रहा होगा, टाइम पूरा 1 साल चलता रहा ये वाला, आप बोलोगे हाँ सर इतना ब्याज बना होगा। ठीक, कहता 9 महीने के बाद 600 और ले लिया, तो हमने 900 वाला पूरा 1 साल तो यूज ही कर लिया है। ठीक है, अब बात करेंगे 600 वाले पर, 600 वाले ब्याज क्या बना है। ये हुआ कब है 9 महीने के बाद, तो 9 महीने के बाद मतलब 3 महीने बचे होंगे, 3/12 साल में लिख सकता हूं। आप बोलोगे हाँ, मतलब वास्तव में क्या हो गया 1/4 साल। बहुत अच्छे, तो ये पैसा जो है वो 1/4 साल चलेगा, लेकिन रेट क्या हो गया है, रेट जो है 1.5 गुना हो गया है। रेट कितना हो गया है 1.5 गुना, 1.5 क्या लिख देंगे, आर लिख देंगे, पहले आर था बाद में 1.5 हो गया, और टाइम कितना है 1/4, तो यहां लिखो 1, यहां क्या लिखो 4 का, तो P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100, ये तो होना ही होना है। बराबर किसके है, बराबर में आप क्वेश्चन में है 72। समझ में आ रहा है, आप बोलोगे हाँ सर। तो आपसे क्या पूछा गया है, क्वेश्चन में पूछा जा रहा है फाइंड द ओरिजिनल रेट, मतलब आपको आर निकालना है। ठीक है, तो क्या इसको सिंप्लीफाई करके आप आर निकाल सकते हैं, आप बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो दिमाग लगाया जाए, एक काम करो आर कॉमन ही ले लो, 100 से कट किया तो ये 9 हो गया, आर निकल गया। ठीक है, 100 से कट कर दो तो यहाँ पे 6 बार जाएगा, यस सर आर निकल गया। 6 गुना 1.5 कितना होता है 9, 9/4 हो जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर, बटे कितना बताओ 4, बराबर कितना है यहाँ से 72 है। ठीक है, बताओ आर बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा 72 गुना 9 चौक 36, 9 45, तो 45/4 उधर जाएगा तो 4/45 आ जाएगा। हाँ सर, सॉल्व कर दो, तो 9 8 72, 9 5 45, तो जाएगा 8 चौक कितना 32 बटे क्या बताओ 5, 32/5 कितना होता है 6.4%। ठीक है, 6.4%, ए इज द आंसर, ए इज द आंसर। क्लियर है, कंफर्म है। क्वेश्चन नंबर 9, अ फ्लैग पोल हैज अ शैडो मेजरिंग 10 मीटर गिवन दैट द हाइट ऑफ द फ्लैग पोल इज 10√3 मीटर। ठीक है, व्हाट इज द एंगल इन विच द सन एलिवेटेड। ठीक है, चलो क्या क्वेश्चन है, जो शैडो है परछाई है बच्चों, उसकी लंबाई है 10 मीटर। बहुत, ये एंगल कितना है, एंगल है 90 डिग्री। यहां कहीं ऊपर क्या रहा होगा, सन रहा होगा, आप कहोगे हाँ सर। ठीक, तो आपको एंगल ऑफ एलिवेशन मतलब ये थीटा वास्तव में निकालना है। ठीक है, और ये लंबाई जो है ये 10√3 मीटर क्वेश्चन में दी गई है, दी गई है 10√3। चलो एक काम करो, इसमें लगाओ चुपचाप tan थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस का रिलेशन बनाना है। tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो 10√3 डिवाइड बाई कितना 10, तो हो गया √3। सब लोग कमेंट करके बताओ कि tan थीटा √3 कब होता है, गुरु 60 डिग्री पे होता है। थीटा का मान कितना आ गया, 60 आ गया। अरे बोलो हाँ या ना, कमेंट करते रहो सभी लोग। ठीक, क्वेश्चन नंबर 10, अ हॉलो मेटेलिक स्फेयर हैज आउटर रेडियस 10 सेंटीमीटर
and is melted to make 50 smaller solid sphere of radius 2 cm. What is the inner radius of the original sphere? बताओ हॉलो अगर स्फेयर है तो उसका वॉल्यूम क्या होगा? ठीक, हॉलो स्फेयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई, क्या होता है भैया? आर क्यूब माइनस आर क्यूब, यही होता है। यस, इससे क्या बनाया गया है? 50 बनाए गए हैं, बनाए गए ना 50 स्मॉलर। क्या बताओ? सॉलिड स्फेयर का वॉल्यूम क्या होगा स्फेयर का? 4/3 पाई आर क्यूब। आर कितना है? 2, तो भैया 2 का क्यूब कितना हो जाएगा? 8। वॉल्यूम बराबर वॉल्यूम वाली कहानी है। ठीक, अच्छा कैपिटल आर जो है वो कितना है? 10 है। सॉल्व कर देते। सबसे पहले 4/3 पाई तो साफ साफ कट ही गया। कैपिटल आर कितना है? 10। 10 का क्यूब कितना हो जाएगा? 1000 हो जाएगा। माइनस क्या बताओ? आर क्यूब बराबर 50 गुना 8 कितना हो जाएगा? 400 हो जाएगा। ठीक है, शिफ्ट करो फटाफट। 1000 में से 400 गया तो 600 हो गया, बराबर क्या हो गया? आर क्यूब। ठीक है, अगर आर क्यूब 600 है, ठीक है, तो आर की वैल्यू क्या होगी? मतलब 600 का क्यूब। ठीक है, चेक करो, बताओ 8 का क्यूब कितना होता है? सर 8 का क्यूब होता है 512। 500 से 12 है 600। यस सर। बताओ 9 का क्यूब कितना होता है? तो 9 का क्यूब कितना होता है? 729 होता है। ठीक है, तो 600 जो है वो 512 से बड़ा है और 729 से छोटा है। मतलब अगर मैं 600 का क्यूब रूट लूंगा तो वो 8 और 9 के बीच में आएगा। ठीक है, इसका मतलब वो 8 और 9 के बीच में बनेगा। क्या बताओ? आर। ठीक, 8 और 9 के बीच में चेक करो कौन सा ऑप्शन है? एक ही ऑप्शन, दैट इज 8.43। ठीक है, समझ बात आ रही है? आप बोलोगे यस सर। 8.4 ऑप्शन का यूज जरूर करना टाइम बचाने के लिए। ये नहीं बैठ के कि 600 का क्यूब रूट निकालने लगे बैठ के, मतलब नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है? द वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फेयर इज न्यूमेरिकली इक्वल टू 4 टाइम्स इट्स कर्व सरफेस एरिया, फाइंड इट्स रेडियस। ठीक है, द वॉल्यूम ऑफ अ हेमीस्फेयर, किसी भी अर्ध गोले का वॉल्यूम क्या होता है सर जी? होता है 2/3 पाई आर क्यूब, यही होता है। ये न्यूमेरिकली किसके इक्वल है? 4 टाइम्स। 4 टाइम्स क्या बताओ? इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया टाइम्स इट्स कर्व्ड सर। ठीक है, तो अगर हमारा हेमीस्फेयर और कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहा है तो 2πr²। अगर यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया लिखा होता तो 3πr² बनता। क्लियर है? तो ध्यान रखना तभी बना पाओ क्वेश्चन। भैया पाई पाई तो निपट गया। ठीक है, 2 से ये 2 भी निपट गया। ठीक, आर स्क्वायर से कट कर दोगे तो एक ही आर आएगा, तो ये r/3 हो गया। यहां से कितना? r/3 इक्वल टू क्या हो गया? यहां बचा 4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो यहां से, तो r बराबर 4 गुना 3 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो r बराबर कितना हो गया? 12। सो ए इज द राइट आंसर। बढ़िया है, समझ में आ रहा है? आप बोलोगे यस सर। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द मिनिमम नंबर ऑफ कट्स रिक्वायर्ड टू डिवाइड अ क्यूबॉइड इनटू 8 इक्वल क्यूबॉइड्स? ठीक, आपसे बोला जा रहा है एक क्यूबॉइड है। ठीक है, बना ले क्यूबॉइड। ठीक, उसको 8 इक्वल पार्ट में बांटना है। मान लो ये क्यूबॉइड बनाता हूं आपके साथ। कहता है मिनिमम कितने कट मारने पड़ेंगे से 8 इक्वल पार्ट में क्या हो जाए? वो बट जाए। ध्यान सुनना, ये बन गया हम लोग क्या बताओ? क्यूबॉइड। मतलब इसे मुजबानी कर सकते हो, बट आपको बना बना के मैं दिखा रहा हूं, सिखा रहा हूं। ठीक है, चलो। तो सबसे पहला कट कहां से मारोगे बताओ? आप कहोगे सर सबसे पहला कट हम मार सकते हैं ऐसे। कैसे? देखो, एकदम बीच से मार दो क्योंकि इक्वल इक्वल बना है। तो पहला कट तो मार दिया ये। सोचो, ऐसे बीच से काट दिया, 2 इक्वल पार्ट हो गए। हाँ सर, उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद दूसरा कट कैसे मारेंगे? ठीक, दूसरा कट मार देते हैं ऐसे। कट पड़ गया आपका। बढ़िया है। यस, अभी भी कितने इक्वल पार्ट हुए? अगर मैं यहां से यहां मिला दूं ऐसे, ठीक है, दिमाग लगाओ सब लोग, कितने इक्वल पार्ट हुए अभी? आप बोलोगे सर अभी 4 इक्वल पार्ट हो गए हम लोगों के। ठीक है, 1 किया, 2 किया। ठीक है, और क्या कर सकते हैं? किस साइड से? हमारे 4 इक्वल पार्ट तो बन गए। हाँ, एक कट और मार सकते हैं तो 8 इक्वल पार्ट बन जाएंगे। सर कौन सा कट मारे? ठीक है, देखो ध्यान से, ये वाला कट। ये आपको कुछ फील भी हो जाए खुद से। देखो, एकदम क्लियर है? आप बोलोगे यस सर। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो क्या टोटल 8 इक्वल पार्ट बन चुके हैं? मैं एक पार्ट को हाईलाइट कर देता हूं तो बाकी आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ ऐसे 8 इक्वल पार्ट बन गए हैं। एक को मैं हाईलाइट कर देता हूं। ये क्यूबॉइड आपको दिख रहा है।
ऐसे टोटल कितने क्यूबॉइड हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो टोटल 8 पार्ट आपको दिखाई पड़ रहे होंगे। बोलो हाँ या ना। ठीक है, वही उसने पूछा है कि अगर 8 इक्वल पार्ट में बांटना है तो कितने कट मिनिमम पड़े हैं? तो 1 कट, 2 कट, 3 कट। ठीक है, तो मुजवानी भी सोच सकते हो अगर आपका मेंसुरेशन 3D अच्छे से आपने पढ़ा है तो। क्लियर है, कंफर्म। 12 हो गया। क्वेश्चन नंबर 13, इफ द हाइट ऑफ अ कोन इज ट्रिपल्ड एंड द रेडियस इज हाफ्ड, हाउ डज द वॉल्यूम चेंजेस? ठीक, अच्छा बताओ, ध्यान सुनना। तो हमने कहा मान लो पहले वाला वॉल्यूम V1 है, बाद वाला वॉल्यूम V2 है। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई, क्या बताओ, R स्क्वायर H। ठीक है, मान लो पहले यही था, आपने कहा यस सर। अच्छा, वॉल्यूम बाद में क्या होगा? फॉर्मूला तो वही रहेगा 1/3 पाई। ठीक, कहता R स्क्वायर H। सुनो क्या कहता है, हाइट को ट्रिपल किया और रेडियस को हाफ किया। तो अगर रेडियस पहले R थी तो बाद में R/2 हो गई होगी, स्क्वायर तो होना ही होना है। हाइट को ट्रिपल कर दिया, मतलब H था तो क्या कर दिया, 3H कर दिया। अरे बोलो हाँ या ना। तो रेशियो बनाओ, 1/3 खत्म, पाई पाई खत्म। ठीक है, तो सॉल्व कर दो। ऊपर हो गया R स्क्वायर H, बढ़िया है। ठीक है, नीचे क्या हो जाएगा, R स्क्वायर अपॉन 4 और इंटू 3H। ठीक है, तो आप लिख सकते हो R स्क्वायर, ठीक है, R स्क्वायर, या इसको 3R स्क्वायर लिख लो, 3R स्क्वायर H डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर कितना, 4। अरे बढ़िया है, आप बोलोगे हाँ सर। ठीक, अच्छा एक बात बताओ सभी लोग, क्या R स्क्वायर H ये कट जाएगा, ये पहुंच जाएगा ऊपर, कितना हो जाएगा, 4/3। ध्यान सुनना, तो 4/3 होने का मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम पहले अगर 4 था तो बाद में 3 हो गया। ठीक है, तो बताओ 4 को 3 बनाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? तो आप बोलोगे 3/4 से। मतलब वॉल्यूम अगर 4 था पहले तो 3/4 गुना हुआ तो 3। तो सही है, चेक करो। पहला कह रहा है डबल हो गया है, गलत है। बिकम्स 3/4 ऑफ द ओरिजिनल, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आपको और जल्दी अगर करना है तो यहां पर R और H को आप 1 मान लो। ठीक है, देखो सीख लो वो भी। अगर मुझे बहुत फास्ट करना होता तो मैं क्या बोलता, देखो इधर एक तरीका और भी है, वो भी समझ लो। तरीका तो मैंने आपको समझा दिया, बट कोई बच्चा चाहता है गुरुजी एकदम फास्ट कर दूं, मुजवानी कर दूं। ठीक है, तो क्या करूंगा, देखो मुझको ये पता है कि वॉल्यूम बराबर होता है 1/3 पाई R स्क्वायर H, यही होता है। बट यहां पे 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कहा जा सकता है कि वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, R स्क्वायर H के। ठीक है, मतलब R स्क्वायर H में जो खेला हुआ होगा, ध्यान रखना, R स्क्वायर H जो खेला हुआ होगा वही असली खेला है। ठीक है, सुनो, मान लिया पहले R 1 था, ठीक है, तो 1 का स्क्वायर और H भी हमने 1 ही मान लिया। ठीक, इसका मतलब पहले वो चीज क्या रही होगी, 1 रही होगी, बिल्कुल सही है। ठीक, कहता पढ़ो क्या हुआ, कहता रेडियस को हाफ कर दिया, 1 का हाफ करेगा मतलब 1/2 कर देगा, स्क्वायर कर लो। हाइट को ट्रिपल कर दिया तो 3 कर दो, तो कितना हो जाएगा, सॉल्व करके 3/4 हो। अगर कोई चीज पहले 1 है बाद में 3/4 हो गई तो कितने गुना हो गई, 3-4 गुना हो। ठीक है, ये सब चीज नहीं लिखना होता, ये सब दिमाग में चलता है, केवल ये लिखना था थोड़ा सा। समझ पा रहे हो, मतलब एक क्वेश्चन लगाने के बहुत तरीके हैं। आ जाइए, क्वेश्चन 14 कह रहा है साइन थीटा 12/13 है। ठीक है, तो बताओ टेन थीटा क्या है। ठीक है, साइन थीटा होता क्या है सर जी, साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनियस। बताओ बेस कितना होगा, 12-13, तो बेस हो जाएगा 5। क्यों, क्योंकि 5-12-13 क्या होती है, ट्रिपलेट होती है, सबको पता है। ठीक, आपको निकालना है टेन थीटा। बताओ टेन थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यही होता है। यस, तो परपेंडिकुलर कितना है 12, बेस कितना है 5, तो भैया यहाँ पे हो जाएगा 12 बटे क्या बताओ 5। बढ़िया है, यस सर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है बताओ tan a प्लस कॉट ए क्या होगा। tan a अगर 2 है, एकदम बच्चों वाला सवाल है, तो भैया tan a प्लस कॉट ए, tan a 2 है, कॉट ए 1/2 है, 2 4 1 5, तो कितना हो जाएगा 5/2। ठीक है, सो 5/2 मतलब a इज द राइट आंसर। व्हाट इज द स्लोप ऑफ द लाइन दिस। ठीक है, बताओ हमेशा क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c होता है। ठीक है, जहां पर m क्या होता है वो स्लोप होता है। ठीक, तो आप इसको y इक्वल टू mx वाले फॉर्म में बनाओ, तो आप क्या लिखोगे, आप लिखोगे 3y बराबर 2 चला जाएगा उधर तो -2x और प्लस क्या बताओ 6, भेज दिया। ठीक है, एक काम करो 3 से डिवाइड कर दो, तो y बराबर क्या हो जाएगा, -2/3 इंटू एक्स और प्लस से भाग किया 2 हो गया। y बराबर mx प्लस c, तो m की वैल्यू क्या है, -2/3, खत्म कहानी। ठीक है, इसमें दोनों -2/3 दिया है, कोई बात नहीं, एक ही रहा होगा कोई,
यहाँ पे टाइपिंग एरर है, मान लो 10 मान लेते हैं, ठीक है, -2/3 कोई भी एक रहा होगा, टाइपिंग एरर। समझ में आया सबको? सिंपल सा। सो आंसर इज -2/3। A sector of circle has a central angle of 60 degree, रेडियस कितना है? 8 है। Another sector of the same circle has a central angle of π/3। अच्छा, π/3 का मतलब क्या होता है? पाई रेडियन 180 डिग्री होता है, तो 180/3 मतलब क्या हो गया? 60 डिग्री हो गया, ठीक है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द फर्स्ट सेक्टर टू द एरिया ऑफ द सेकंड सेक्टर? सीधा आंसर क्या हो जाएगा? 1:1। 1 में क्यों बोल रहा हूं? अरे भाई साहब, रेडियस 8 है, वहां भी रेडियस 8 है, सेंट्रल एंगल यहां 60 है, यहां भी 60 है, और किसी सेक्टर का एरिया क्या होता है? πr² डिवाइड बाई 360। दो जगह सेम ही सेम आएगा भाई, रेडियस बराबर है, थीटा बराबर है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है भैया, दोनों जगह एरिया बराबर है, और जब एरिया बराबर है तो इसका मतलब रेशियो क्या बनेगा? 1:1, ठीक है। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ट्रायंगल कैन हैव, एक त्रिभुज में हो सकता है, कहता है 2 राइट एंगल, 2 समकोण हो सकता है। गलत है। क्यों भैया? 2 समकोण हो गया तो 90-90 180, 2 का सम ही 180 हो गया, जबकि 3 का सम 180 होता है, ठीक है। 1 ऑब्ट्यूस एंगल एंड 1 राइट एंगल, बिल्कुल गलत है, ठीक है। जब 2 राइट एंगल ही नहीं हो पा रहा है तो एक ऑब्ट्यूस और एक राइट कैसे हो जाएगा? चांस ही नहीं है, ठीक। ओनली 1 राइट और 1 ऑब्ट्यूस, बिल्कुल सही है। अगर ओनली 1 राइट एंगल होगा तो उसको राइट एंगल ट्रायंगल बोल देते हैं, ओनली 1 ऑब्ट्यूस होगा तो उसको ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल बोलते हैं, मतलब वो सही है। डी पढ़ो, 3 एक्यूट एंगल ईच मेजरिंग मोर देन 60, ये भी गलत है। क्यों? 3 एक्यूट एंगल तो हैं, बट 60 से अगर बड़े हो जाएंगे तो 60 60 60 180 हो गया, उससे वो बड़े हैं तो सम 180 से बड़ा हो जाएगा, नॉट पॉसिबल। तो आंसर इज सी। 19, a line L is the perpendicular bisector of the line segment connecting points A 2,5 and B 8,-1। What is the y intercept of line L? ठीक है, ये क्वेश्चन बढ़िया था, आ जाओ समझते हैं इसको भी, ठीक है। तो आपको एक लाइन दी गई है वास्तव में, और उस लाइन का क्या खींचा गया है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर खींचा गया है, उसका y इंटरसेप्ट पूछ रहा है, ठीक है। चलो आ जाओ देखते हैं, दिमाग लगाते हैं। यहां पर एंगल कितना है? एंगल है 90 डिग्री, ठीक है। अच्छा, यहां पॉइंट पकड़ लो पहले, क्या क्या पॉइंट थे, ठीक है। अ लाइन L इज द परपेंडिकुलर, तो ये लाइन आपकी L है, ठीक है। तो लाइन L इज द सेगमेंट कनेक्टिंग पॉइंट A। अच्छा, यहाँ पर पॉइंट A है और यहाँ पे पॉइंट B है। पॉइंट्स क्या है? 2,5 है, तो भैया 2,5 हो गया, और क्या है बताओ? यहां से 8,-1 है, 8,-1 बढ़िया है, यस। और व्हाट इज द वाई इंटरसेप्ट ऑफ द लाइन L? ठीक है, लाइन L का वाई इंटरसेप्ट निकालना है। सबसे पहली बात, आप मिड पॉइंट निकालो, क्या होगा भाई? क्योंकि ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो मिड पॉइंट निकालना पड़ेगा। मान लो पॉइंट यहां पर M है, M पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे? सबको पता है। मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हो भैया? जोड़ो और डिवाइड बाई 2 कर दो। 8 और 2 10, 10 का आधा कितना हो जाएगा? 5, 5 में से एक गया 4, 4 का आधा कितना हो गया? 2, ठीक है। हमें जो लाइन निकालनी है वो 5,2 से होती हुई जा रही है, ठीक है। हमें, अच्छा सुनो, किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए क्या होना चाहिए भैया? किसी भी लाइन की इक्वेशन लिखने के लिए, ठीक है, वो जिस पॉइंट से पास होकर जा रही है वो पता हो और उसका स्लोप पता हो। तो इक्वेशन होती है y माइनस y1 बराबर क्या होता है? m, क्या बताओ? x माइनस x1, यही फॉर्मूला होता है। अभी हमें इस लाइन का स्लोप नहीं पता है, बट ये x1 y1 तो पता है। हाँ सर, तो लिख दो, ठीक है। ये हम लोग क्या लिख रहे हैं? इक्वेशन ऑफ L लिख रहे हैं, ध्यान रखना, इक्वेशन ऑफ L। L क्या है? ये लाइन है, ठीक है। चलो, तो y माइनस y1 तो y माइनस 2 हो जाएगा, यस सर, अच्छा सवाल था। m, ठीक है, x माइनस x1 तो भैया x माइनस x1, ठीक है। m यहाँ पे स्लोप है, ध्यान रखना, यहाँ पर m पॉइंट है, ठीक। x माइनस x1 तो x माइनस क्या हो जाएगा? 5। अच्छा सवाल है, यस सर। अब सुनो ध्यान से, हमें इस लाइन का स्लोप निकालना है। अब वो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा है, पहले जो ये लाइन है इसका स्लोप निकाल लो, ठीक है। तो किसी भी लाइन का स्लोप, तो मान लो मैं यहाँ पे m1, m1 मतलब इस लाइन का स्लोप, और यहाँ पे जो है उसको मैं m2 मान लेता हूं। दूसरी लाइन का जो स्लोप है उसको m2 मान के चलते हैं, ठीक है। सिंपल सा है, यस सर। तो पहले लाइन का स्लोप क्या होगा? लाइन का स्लोप निकालने का मतलब क्या होता है? वो होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। अगर आपको ये पता है, ठीक है, किन्हीं दो पॉइंट से होती हुई कोई लाइन जा रही है, उसका स्लोप निकालना है, तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, सिंपल सा है, ठीक है। सॉल्व करो, y2 माइनस y1, ठीक है, ध्यान सुनना। तो y2 माइनस y1 अपॉन क्या है? x2 माइनस x1, तो -1 और -2 कितना हो जाएगा? -3 हो जाएगा। x2 माइनस x1, ठीक है, तो x2 ये है, x1 8 में से 2 गया तो 6 आ जाएगा। इसे कट कर दोगे तो -1/2 आ जाएगा। एकदम बढ़िया है, बोलो हाँ या ना। आप बोलोगे यस सर, ठीक।
-1, ठीक है, y2 माइनस y1, ठीक है, y2 माइनस y1, तो -1 और -5 क्या कर दिया, और कर दिया क्या, गड़बड़ हो गया यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, क्या गड़बड़ हो गया, लिख देता हूं चाहो तो, भैया ये x1 है, ये y1 है, ठीक है, ये x2 है और ये y2 है, y2 माइनस y1, तो -1 और -5 क्या आ जाएगा, -6 आएगा ना, वहां दिमाग पता नहीं कहां था, x2 माइनस x1, तो 8 में से 2 जाएगा तो 6 आ जाएगा, सॉल्व किया तो क्या आ गया, -1 आ गया। अच्छा सुनो, इस लाइन का स्लोप क्या है, -1 है, इस लाइन का स्लोप हमें निकालना है जो कि m2 है, और ये लाइन इस पर परपेंडिकुलर है, आपको पता है जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का जो प्रोडक्ट होता है वो -1 होता है, बोलो हाँ या ना, बहुत बार मैंने ही बताया है इसी प्रैक्टिस वाली क्लासेस में, ठीक है, कि अगर दो लाइन आपस में क्या है, परपेंडिकुलर है, ठीक है, तो पक्का कहानी क्या होगी, पक्का कहानी m1 इंटू m2 -1 होगा, ठीक है, और अगर दो लाइन आपस में पैरेलल हैं तो m1 बराबर m2 होगा, सिंपल सा है, यस सर, ठीक है, तो m1 इंटू m2 क्या हो गया, -1, m1 कितना है, -1, अरे वाह सर, m2 हमें निकालना था, तो बराबर क्या हो गया, -1, तो -1 को -1 से भाग कर दोगे तो m2 बराबर क्या आ जाएगा, कट जाएगा तो 1 आ जाएगा, m2 अगर 1 है तो उठा के यहां डाल दो, तो यहां से हो जाएगा y-2 बराबर, अगर ये 1 है तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, x-5, शिफ्ट कर लो इधर फटाफट या कहीं भी कर लो, क्या फर्क पड़ता है, इसको इधर भेज दो तो हो जाएगा x - y, और 5 - 2 कितना आ जाएगा, 3, ठीक है, तो x - y कितना आ गया, 3, ये बन गई आपकी इक्वेशन, कौन सा, इक्वेशन ऑफ लाइन L, क्या है, x - y बराबर 3 है, क्लियर है, ठीक है, बट क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द y इंटरसेप्ट ऑफ लाइन L, अच्छा ध्यान रखना, अगर y इंटरसेप्ट पूछा जा रहा है कि लाइन y एक्सिस को कहां पर कट कर रही है, सुनना, जब लाइन, कोई भी लाइन y एक्सिस को कट करती है तो उस समय उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है, 0 होता है, यस सर, तो अगर x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो x को हटा दो, x को हटा दो मतलब -y बराबर 3 है, बताओ y बराबर क्या हो जाएगा, -3, ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा, -3, तो ये सवाल क्या था, अच्छा सवाल था, ठीक है, बहुत हार्ड तो नहीं कहूंगा मैं, बट अच्छा था, एग्जाम प्रेशर में अच्छा सवाल था। क्वेश्चन नंबर 20, द एरिया ऑफ अ ट्रायंगल एबीसी कितना है, 16 है, इफ द सिमिलर ट्रायंगल डीईएफ हैज साइड्स दैट आर ट्वाइस द लेंथ ऑफ दिस, ठीक है, जब दो ट्रायंगल सिमिलर हैं, ठीक है, और साइड का रेशियो क्या है, साइड का रेशियो 1:2 है, बाद में साइड डबल हो गई, बताओ अगर दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो एरिया का रेशियो क्या होता है, रिस्पेक्टिव साइड का स्क्वायर हो जाता है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, बहुत बढ़िया, अगर पहले वाला एरिया कितना है, 16 है, तो अगर 1 यूनिट की वैल्यू 16 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 4 यूनिट 16 4 जा कितना हो जाएगा, 64 सेंटीमीटर, ये बन जाएगा आपका आंसर, बात क्लियर, मुजवानी कर सकते हो बिना लिखे, आ जाइए, कह रहा है 44 का क्यूब प्लस 35 का क्यूब माइनस 53 का क्यूब प्लस 159 किसके इक्वल है, अब अगर मैं इसको बैठ के सॉल्व करूं तो बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आप बोलोगे हाँ सर, सबसे बेस्ट है ऐसे क्वेश्चन में आप क्या लगा दो डिजिटल सम, क्या लगा दो फटाफट, डिजिटल सम लगा दो, डिजिटल सम, ठीक है, क्या करोगे, कैसे करोगे, देखो ध्यान से, कैलकुलेशन आसान हो जाएगी, हम यहां पे निकालेंगे डिजिटल सम, इसका जितना इसका है, इनमें से जिसका भी वो आएगा वो सही है, ठीक है, चलो ध्यान से, तो चेक करें डिजिटल सम कैसे निकलेगा, ठीक, ध्यान सुनना, तो 4 और 4 क्या हो गया, 8, ठीक है, अच्छा डिजिटल सम का मतलब क्या होता है, समझने का प्रयास करो, डिजिटल सम का मतलब होता है कि भाई ऐड कर लो, ठीक है, और 9 से डिवाइड कर लो, बात क्लियर है, 9 से डिवाइड करके, ध्यान सुनना, डिजिटल सम का आसान मतलब होता है कि 9 से डिवाइड करके रिमाइंडर निकालना, ठीक है, रिमाइंडर निकालो, वही रिमाइंडर आपको उस जगह में मिलेगा, उसे बोलते हैं डिजिटल सम, कैसे, देखो 4 और 4 क्या हो गया, 8 हो गया, 9 से कितना कम है, 1 कम है, तो 1 कम मतलब -1, -1 का क्यूब क्या हो जाएगा, -1, ठीक है, तो पहले वाले का डिजिटल सम आ गया -1, 5 और 3 8, 9 से भाग किया -1, -1 क्यूब कितना हो जाएगा, -1, बढ़िया है, 5 और 3 8, ठीक है, 8 हो गया, 9 से भाग किया -1, -1 क्यूब -1 इंटू माइनस तो क्या आ जाएगा, +1, ठीक है, अच्छा 9 से भाग करो खत्म ही हो जाएगा, 5 और 1 6, ठीक है, अगर वो 6 है, ठीक है, तो 9 से भाग करें क्या हो जाएगा, -3 हो जाएगा, मजा आ रहा है, यस सर, ये खत्म हो गया, -1 और -3 कितना आ गया, -4, डिजिटल सम कितना आ गया, -4, या इसे +5 भी आप कह सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, अब चेक करो जहां पर डिजिटल सम -4 होगा वो सही है, चेक करो फटाफट, 9 को 9 से कट किया, खत्म ही हो गया, आप बोलोगे हाँ सर, 6 5 कितना, 11, 6 5 11 हुआ, 9 से भाग किया 2 हो गया,
2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया। आगे से क्या है, माइनस, तो ये हो गया -4। ठीक है, -4 ही चाहिए था। ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। क्लियर है? ठीक है, देखो 0 तो होगा नहीं, ठीक है, 1 होगा नहीं, ठीक है। यहां चेक करना चाहो चेक कर लो, 9 से 9 कट ही जाएगा, हटा दो इसको। ठीक, 8 1 9, 8 और 1 9, ये भी खत्म। तो 6 5 11, ठीक है, 6 5 11, 9 से भाग किया 2, तो हो जाएगा -2। भाई साहब ये भी गलत, एक ही सही है। डिजिटल सम से फास्ट आंसर कर सकते हो। ठीक है भाई साहब। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है साइन ए प्लस कॉस ए 5/4 है, तो साइन 2a क्या होगा? अच्छा, साइन 2a का फॉर्मूला क्या होता है? साइन 2a होता है 2 साइन ए कॉस ए। मतलब वास्तव में आपको 2 साइन ए कॉस ए निकालना है, बहुत आसान है। दोनों साइड स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, अरे हाँ सर, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस 2 साइन ए कॉस ए, अरे वाह सर, साइन ए कॉस ए। और 5/4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 25, और डिवाइड बाई कितना बताओ? 16। दोनों साइड स्क्वायर कर दिया है, यस सर। ठीक है, चलो बताओ साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है? 1 होता है। 1 + 2 साइन ए कॉस ए, 1 + 2 साइन ए कॉस ए, ये कितना आ गया? 25 बटे कितना आ गया? 16। ठीक है, यहां से सॉल्व कर दो, ये हो गया 2 साइन ए कॉस ए, साइन ए कॉस ए, घटा दो। 25/16 में से 1 घटेगा, तो 25 में से 16 गया तो 9, 9 बटे क्या आ जाएगा? 16। ठीक है, तो 2 साइन ए कॉस ए आ जाएगा यहाँ पर 9/16। डी इज द आंसर। 23 फ्रॉम एन आउटसाइड पॉइंट पी टू टेंजेंट पी ए एंड पी बी आर ड्रॉन। अच्छा ध्यान सुनना, किसी बाहर के पॉइंट से किसी सर्कल पे अगर 2 टेंजेंट डालोगे तो आपने पढ़ा होगा दोनों की लंबाई बराबर होती है, पी ए बराबर पी बी होगा। आप कहोगे हाँ सर, आगे पढ़ो। गिवन दैट द लेंथ ऑफ पी ए 12 है, ठीक है, तो पी ए की लंबाई क्वेश्चन ने कितना दिया है? 12 है। क्या पूछ रहा है? पीबी की लंबाई बता दो। अरे खत्म, 12 ही होगी। ठीक है, तो मुजबानी कर सकते थे सारे सवाल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 अ सर्कल इज इंस्क्राइब्ड विद इन अ राइट एंगल ट्रायंगल कंसिडरिंग दैट द लेंथ ऑफ द 2 लेग्स मेजर 6 and 8, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल? मतलब क्या करना है आपको? आपको इन सर्कल की रेडियस निकालनी है। क्या निकालनी है? इन सर्कल की रेडियस। ठीक है, इन सर्कल की रेडियस। जस्ट 1 sec। चलो, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, विद इन राइट एंगल ट्रायंगल। साइड की लंबाई कितनी है? 6 है, तो ये लंबाई आपकी 6 है, ये लंबाई आपकी 8 है। तो अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 6 है, ये 8 है, तो पक्का ये क्या हो जाएगा भैया? ये 10 हो जाएगा। 6 8 कितना हो गया? 10। ठीक है, आपको इस सर्कल की रेडियस निकालनी है, इन सर्कल की रेडियस। ठीक है, अच्छा बताओ, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस की लंबाई क्या होती है? ये होती है P + B - H डिवाइड बाई 2। क्या होती है बोलो? P + B - H डिवाइड बाई 2। क्लियर है? यस सर। 6 8 10 है, यहां आप लिखोगे 6, यहां 8, यहां 10/2, तो 14 में से 10 गया 4, तो 4/2 कितना आ गया? यहां से 2। ठीक है, स्मॉल आर कितना आ गया आपका? 2। वरना एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू R × S से भी आप सॉल्व कर सकते थे। आ जाइए अंतिम सवाल पर। A इतना है, B इतना है, A अच्छा, एंड A + B + C 0 है। A + B + C 0 देना ही था, तो ये फालतू में दिए ही क्यों? तो कह रहा है A³ + B³ + C³ डिवाइड बाई 3ABC क्या होगा? अच्छा बताओ, A + B + C अगर 0 है तो A³ + B³ + C³ क्या होता है? सर जी 3ABC होता है, तो अलजेब्रा का फॉर्मूला है। तो 3ABC डिवाइड बाई 3ABC कितना आ जाएगा? 1। खत्म। मजा आया भाई साहब? जल्दी बोलो हाँ या ना। ठीक, चलिए, सेशन कैसा लगा कमेंट के जरूर बताइएगा सभी लोग। और अगर किसी बच्चे ने अभी तक टैप टू क्रैक ऐप को डाउनलोड नहीं कर रखा है तो फटाफट डाउनलोड कर लीजिए। दूसरी बात, अगर आप एसएससी के पेड कोर्स से पढ़ना चाहते हैं, मतलब मैथ सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से हाई फाई, चाहे वो नंबर सिस्टम है, अर्थमेटिक है, एडवांस है, कैलकुलेशन है, सब कुछ पढ़ना चाहते हो, ठीक है, तो आप सभी के लिए 24 तारीख से एक बैच आ रहा है। ये बैच कहाँ मिलेगा? जैसे मैंने आपको बताया, ये अपना ऐप है टैप टू क्रैक, यहाँ पर ये बैच मिलेगा, तो आप ऐप डाउनलोड करके कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। 24 तारीख से क्लासेस स्टार्ट होंगी इसके अंदर। ठीक है भाई साहब, सिंपल है, क्लियर है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।